جديد أكاديمي। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको यूनिट नंबर 10 करवाऊंगी, क्लास 10 का। बच्चों, आपको वाइब्रेशन की डेफिनेशन तो पता होगी, लेकिन हम अब फिर रिपीट कर लेते हैं। टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन वाइब्रेशन का दूसरा नाम है, और स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे: सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when net force acting on a body is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards the mean position. इस टॉपिक में हम सिंपल मोशन को डिस्कस करेंगे ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, सबसे इनमें फॉर एग्जांपल हम स्टडी करेंगे द मोशन ऑफ mass attached to a spring, and the motion of ball in a bowl, and third, the motion of bob attached to a spring, attached to a string। ठीक है, यानी कि हमने तीन चीज़ों की हम के हवाले से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द मैस अटैच टू ए स्प्रिंग। उसके लिए इसके लिए हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक हम स्प्रिंग लेंगे जिसके साथ एक मैस को अटैच कर दिया जाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की मिसाल लेंगे। इसमें इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, देन इट एक्सर्ट्स ए फोर्स F ऑन द मैस m। यानी कि अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें कुछ फासले तक, तो इस तरह से कि मैस m जो है एक फासला कुछ डिस्टेंस कवर करे x, तो स्प्रिंग उस मैस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि हुक्स लॉ जैसे आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, इसमें भी हुक्स लॉ ही अप्लाई हो रहा है। यानी कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं, तो उसके नतीजे में क्या होता है, मैस जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, और ये डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यानी कि जितनी फोर्स अप्लाई की है उतना ही मैस ने डिस्टेंस कवर किया है। अब
अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो उसकी जगह हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, जो क्या है, जिसकी वैल्यू है के। और के इसकी जगह हम लिखेंगे के एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है उसकी स्प्रिंग की स्टिफनेस पे, यानी कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का स्प्रिंग इस्तेमाल किया है, सॉफ्ट इस्तेमाल किया है या इस तरह का जिसकी स्टिफ स्प्रिंग इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगर स्टिफनेस ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर स्टिफनेस कम होगी तो के की वैल्यू कम होगी। चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके साथ हम माइनस साइन लगा देंगे। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर होती है, F इजिकल टू एम ए। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं। इन इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लिहाजा राइट हैंड साइड भी सेम होगी। हम यानी कि हम कह सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसमें से आप वैल्यू ए की वैल्यू कैलकुलेट करें। ए क्या है, ए इज़ एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने के साथ साथ एक्सीलरेशन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मास को डिस्प्लेस किया गया है फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है। और चूंकि इस फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, लिहाजा इसको बाज़ औक़ात हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। A is directly proportional to x. It means that acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position. यानी कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है तो एक्सीलरेशन भी उसके लिहाज से बढ़ता चला जाता है। लिहाजा हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ए मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ ए मास जो स्प्रिंग के साथ अटैच है उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहा है मास के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m। इनिशली जब मास एट रेस्ट था उस सूरत में क्या था, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो थी क्योंकि उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया था। जब मास को पुल करेंगे थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस x अप टू एक्सट्रीम पोजीशन a, यानी कि अगर इसको एक्सट्रीम पोजीशन a तक ले जाएं और फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया जाए तो उस सूरत में क्या होगा, एट पॉइंट a रिस्टोरिंग फोर्स इज़ मैक्सिमम। अब पॉइंट a पे रिस्टोरिंग फोर्स तो मैक्सिमम होगी और उसकी डायरेक्शन भी जो है मीन पोजीशन की तरफ होगी, लेकिन इस पॉइंट a पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। अब जब ये दोबारा मीन पोजीशन पे आएगा मास तो वापसी के दौरान इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती चली जाएगी, हत्ता कि जब ये पॉइंट ओ पर पहुंच जाएगा यानी कि अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा उस सूरत में इसकी रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये इस पॉइंट पर आकर रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव कर जाएगा और इस पॉइंट पर मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। अब जब वो दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि बी की तरफ जाएगा उस सूरत में क्या होगा, बी की तरफ जाने में उसकी रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड कम होती जाएगी, ताकि जब वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे एक लम्हे के लिए रुकेगा और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा और जब मीन पोजीशन की तरफ जाने के दौरान उसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होती चली जाएगी लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी।
और फिर दोबारा जब वो अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तो इनर्शिया की वजह से फिर यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि फिर मज़ीद फिर दोबारा पॉइंट ए की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से ये मैस जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। इसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि वो अपनी सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर देगा। थैंक यू। सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देख लेते हैं। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजीशन, यानी कि एक बॉडी जिसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होती है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट के गिर्द ही वाइब्रेट कर रही होती है। इसके अलावा उसका एसिलेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि एसिलेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नंबर 3, एसिलेशन ज़ीरो होता है मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जबकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1 है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि एक मुकम्मल चक्कर लगाने में जो एक मुकम्मल चक्कर है एक भी मीन पोजीशन के गिर्द किसी बॉडी का, उसको कहते हैं उसकी वाइब्रेशन है। टाइम जो हमें चाहिए होता है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, वो उसका टाइम पीरियड होगा। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस पूरी होती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपस में रिलेशन है F = 1/T। फ्रीक्वेंसी होती है 1/T के। एम्पलीट्यूड जो है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो एक्सट्रीम पॉइंट जहाँ तक कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये अगर मीन पोजीशन हो तो अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाए या यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है।